सबसे पहले मैं गुरु साहिब का शुक्राना करना चाहती हूँ कि आज उन्होंने मुझे एक मौका दिया सत्संग करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक का। आज मेरे लिए बहुत ही भागों वाला दिन है। गुरु जी की महिमा का बखान करने की मेरी कोई औकात नहीं है, और जो मेरे शब्द भी हैं वो कम पड़ जाएंगे कि मैं उनका शुक्राना भी कर सकूं। पर फिर भी मेरे मालिक आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी से मैं गुजारिश करती हूँ कि हे गुरु महाराज, आज मेरी वाणी, मेरे शब्द वही हों जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं। अगर उनसे कुछ मांगने की बात कहूँ तो हमेशा से मेरी एक यही प्रार्थना होती है कि हे मेरे मालिक, मेरे मुख से कभी भी ऐसे शब्द ना निकलें जो किसी के मन को ठेस पहुंचाएं, और मेरे कानों को इतना सब्र दे दीजिए कि अगर कोई गुस्से में बोलता है या कुछ भी गलत बोल जाता है, मैं उनको सुन सकूं, सह सकूं। मन हमेशा शांत रहे। जैसे अभी आंटी ने व्याख्या करी, उसमें भी उन्होंने यही चीज बोली है कि अगर मन को आप टिका लेते हो तो आपको आपके अंदर भगवान ही दिखेंगे, और वैसे भी हमारे अंदर भगवान ही हैं। और हे गुरु साहिब, बस सब्र और शांति की ताकत बख्शिए। अगर मैं अपनी लाइफ की, अगर गुरु जी के साथ अपनी जर्नी की शुरुआत की बात करूं तो वो मेरे लिए एक नंबर होगा, लेकिन पता नहीं कितने जन्मों से और इस जन्म में शुरू से ही उन्होंने मुझे अपनी शरण में रखा हुआ है। इतनी कृपाएं करी हैं कि उनकी महिमा का मैं गुणगान कर ही नहीं सकती। लेकिन जब मुझे सबसे पहली बार गुरुजी के बारे में पता चला 2003 में, मेरी शादी के बाद, हमारे घर पे एक बहुत प्यारी संगत सोनिया आंटी, उनसे बहुत ही प्रेम है। उस टाइम तो कहें वो मेरी एक फ्रेंड और एक मेरी बड़ी बहन के समान थी। उनका नाम मैं इसीलिए लेना चाह रही हूँ क्योंकि गुरुजी ने उनको ही माध्यम चुना मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए, और उसके बाद अपनी शरण में लेने के लिए भी। कई बार वो जब बताते थे कि गुरुजी तो सदा शिव हैं, इज लॉर्ड शिवा, तो मैं हमेशा उनका मुंह देखती थी क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ही पढ़ा लिखा था। बातों पे विश्वास नहीं होता था, लेकिन कभी उनको मैं क्वेश्चन भी नहीं कर पाई। हमेशा उनको सुनती थी, उनका फेथ इतना ज्यादा होता था कि मेरे डाउट छोटे पड़ जाते थे। लेकिन शायद वो एक राइट टाइम नहीं था मेरे लिए। मेरे शायद अभी कुछ कर्म कटने बाकी थे, ये तो गुरु महाराज को ही पता है। तो उसके बाद जैसे वो कई बार बताते थे, और जैसे मैंने पहले बोला कि कभी उनसे पूछा नहीं, बस वो बताते थे। उसके बाद 2008 में एक बार ऐसे मेरे मन में आया और उनको मैंने पूछा कि दीदी आप दिल्ली नहीं जाते हो और गुरुजी कैसे हैं? तब मुझे पता चला कि 2007 में गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है। उसके बाद जैसे एक फुल स्टॉप सा लग जाता है, कभी कोई भी बात नहीं होती गुरु साहिब के बारे में, उनका कोई भी सत्संग या कुछ भी ऐसा नहीं। फिर दोबारा से अब जब गुरुजी कहें कि एक राइट टाइम है, 2020 में फिर वो समय आता है जब गुरुजी का बुलावा आता है। उस समय कुछ ऐसा भी चल रहा होता है मेरी लाइफ में कि मन हमेशा परेशान रहता है, चिक्के मारता है, अशांत होता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लगता है कि हर कोई आता है, अपना मतलब निकलवाता है और बस एक कॉर्नर कर देता है। हर तरफ नेगेटिविटी ही दिखती थी, और लगता था कि ऐसे कौन से बुरे कर्म है, या मैं ऐसा क्या बुरा करती हूँ, या मेरा बिहेवियर ऐसा क्या है कि मुझे ये सब सफर करना पड़ रहा है। लेकिन समझ नहीं थी उस समय। और कई बार क्या होता था कि मेरे को रात को नींद ही नहीं आती थी बहुत बहुत समय। अगर सो जाती थी तो फिर कभी 3 बजे 4 बजे उठ जाना, और इतनी कोशिश करनी कि 2-2 घंटे लग जाते थे मुझे सोने के लिए। गुरु महाराज की कृपा रही कि उन्होंने मुझे अपने सत्संग पे उनका बुलावा आया। सत्संग पे जब बुलावा आया तो मेरे मन में एक यही क्वेश्चन था, यही प्रश्न था कि हे महाराज, कि मेरे अगर कर्म इतने बुरे हैं या मैं ऐसी हूं, तो आप तो भगवान हैं, तो आपके सत्संग पे मैं कैसे हो सकती हूँ?
यही सोच के, जैसे होता है ना कि हम हर बात अपने भगवान से करते हैं, चाहे आप खुश हो, दुखी हो, जो भी आपके मन में सवाल आता है, शुरू से ही बचपन से मेरी यही आदत रही है कि मैं उनसे बातें करती रही हूँ। तो मैंने तब भी उनसे यही पूछा कि हे महाराज, कि अगर आप भगवान हैं तो क्या मैं इतने लायक हूं कि मैं वहां आ सकूं? गुरु जी की कृपा देखिए, रात को मुझे वो ड्रीम में दिखाते हैं कि सत्संग हो रहा है। वो कर्ली हेयर में है, अपना एक बहुत ही सुंदर चोला पहना हुआ है। जैसे ही वो आते हैं और मेरी तरफ इशारा करते हैं, आजा बैठ जा। और इतनी संगत होती है, बेहिसाब संगत। सुबह जब उठती हूँ तो मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल चुका होता है। सत्संग में जाती हूँ, वहां शब्द सुनती हूँ, शब्द वाणी सुनती हूँ, लेकिन मन जो होता है बस एक ही चीज पुकार रहा है, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी। अच्छा भी लग रहा होता है वहां बैठ के, आंखों से आंसू भी निकल रहे होते हैं। जब घर पे आती हूँ तो जैसे मेरे हस्बैंड मुझसे पूछते हैं कि तुझे कैसा लगा, तो मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे वहां बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन स्टिल आई एम न्यूट्रल। ना मैं प्लस में हूँ, ना मैं माइनस में हूँ। तो जैसे मैंने आपको बोला कि मैं हमेशा उनसे बात करती रही हूँ और मुझे वो आंसर्स देते रहे हैं। तो मैं तब भी यही बोली कि मुझे तो अपने हर सवाल का जवाब भगवान से चाहिए। क्या वो देख नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है? वो आगे मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वो मेरे हस्बैंड मेरे को हंस रहे थे, कहते हाँ भगवान आएगा तेरे लिए, तेरे से बातें करने के लिए। तो मैंने कहा क्यों नहीं, मुझे तो 1-to-1 आंसर चाहिए अपने, ऐसा क्यों नहीं? तो उस टाइम मेरी नीस भी मेरे पास रह रही थी, वो 5 साल की थी उस टाइम। और ये जो मैंने आपको बताया कि जैसे मुझे नींद नहीं आती थी, ये शायद मेरे हस्बैंड के अलावा किसी को भी नहीं पता था। तो वो नीस मेरी जो 5 साल की बहुत छोटी, वो मेरे पास बैठी होती तो एकदम से वो बोलना शुरू कर देती है कि बुआ आपको कुछ प्रॉब्लम है? तो मैं उसको बहुत कैजुअल सा लेती हूँ कि पता नहीं क्या बात कर रही है। फिर वो कहती है आपको कुछ नींद की प्रॉब्लम है? तो मैं एकदम से देखती हूँ कि ये इतना छोटा बच्चा जिसके साथ कभी बात भी नहीं, किसी के साथ बात नहीं करी, इसको कैसे पता? तो मैं कहती हूँ हाँ जी। तो कहती है मैं आपको एक बात बताऊं, आप गुरुजी को प्रेयर किया करो रात को सोने से पहले हाथ जोड़कर। अब मेरे इफ वर्ड शुरू हो गए, मेरे डाउट शुरू हो गए, मेरी टेस्टिंग शुरू हो गई। मैं उसको बोलती हूँ बेटा, मैं आपको पता है कि मुझे तो दिन में बहुत सारे काम होते हैं और मैं भूल जाऊंगी, आप मुझे याद करवा देना। मैं उसको टेस्ट कर रही थी। सारा दिन निकलता है, मैं वेट कर रही होती कब रात हुई कि क्या भगवान सच में मुझे कोई आंसर देने वाले हैं। रात होती है, वो बच्चा आता है मेरे पास, आके सो जाता है और मैं जैसे होती है कि सब वहम था, कुछ नहीं ऐसा, वो सच में नहीं देख रहे हैं कि मैं कष्ट में हूं। फिर वो बच्चा उठता है 5 मिनट के बाद और हाथ जोड़ता है, फिर अपने मन में जैसे कुछ प्रेयर करता है, प्रार्थना करके फिर वो सो जाती है। फिर मुझे लगता है कि सब तेरे वहम है बेटा, कुछ ऐसा नहीं होने वाला। वो लड़की फिर उठती है 5 मिनट के बाद और मेरे कानों में बोलती है, ताकि कि कोई और सुन ना पाए जो मेरे आसपास है, कि बुआ मैं आपको याद करवा दूं, आपने गुरुजी को प्रेयर करके सोना है। संगत जी, मैं आपको उस टाइम बता नहीं सकती कि आप देखते हो ना कि आपका भगवान आपको आंसर देने शुरू हो गया। मेरी आंखों से आंसू और मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा ठीक है बेटा। लेकिन उस टाइम भी मैं सही बताऊं कि गुरुजी ने शरण में ले लिया था, लेकिन मेरे मन में डाउट ही चल रहे थे अभी तक। उसके बाद गुरुजी की कृपा थी कि जैसे कोविड में फेसबुक पे बहुत सारे सत्संग शेयर हो रहे थे, तो अब सत्संग आ रहे थे, उनको मैं सुन रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उनको सुनना ऐसे हो गया था मेरे लिए कि जैसे एक आपकी डाइट बन जाती है, उसके सुने बिना आपको चैन नहीं आता। हर समय सोते जागते आपको लगता है कि बस शब्दवाणी सुनने को मिले और सत्संग सुनने को मिले। तो उसी टाइम जैसे कि मैंने आपको बताया कि सत्संग सुनती थी, अच्छा लगता था और गुरुजी ने अपनी शरण में ले लिया था। अब मन में हमेशा उनका ही ख्याल भी रहता था। मेरा बर्थडे होता है और मैं जैसे घर पे अपनी सेलिब्रेशन मतलब अपनी फैमिली के साथ ही हम सेलिब्रेट करते हैं। रात को सो जाती हूँ तो मेरा बेटा मुझे बोलता है मम्मा आज मैं थोड़ा लेट नाइट तक पढ़ूंगा, तो बाहर की लाइट ऑन होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैं कहती हूँ नहीं, कुछ नहीं है। रात को थोड़ा सा लेट, लाइक मिडनाइट, मेरे ख्याल से 2 बजे होंगे या 2:30 बजे होंगे, वो रूम में आता है, रूम का दरवाजा खुलता है और मुझे ना उससे पहले ही एक बड़ी
खुशबू आनी शुरू हो जाती है, जैसे कि इलायची की खुशबू कह सकते हैं आप, कुछ इस हिसाब से एक फ्रेग्रेंस आती है। और मैं बिल्कुल आधी सो रही हूँ आधी जाग रही हूँ, सोच रही हूँ ये खुशबू कहाँ से आती है। वो अंदर आता है तो मैं उसको पूछती हूँ कि बेटा आपने कुछ खाया है? कहता नहीं मम्मा मैंने कुछ भी नहीं खाया। और फिर भी उस टाइम भी ख्याल गुरुजी का कि गुरुजी आप ब्लेसिंग्स देने के लिए आए हैं। तब भी मैंने जय गुरुजी बोला। और फिर सुबह सुबह फिर मैंने उसको पूछा, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे डाउट्स तब भी चल रहे थे, मैं तब भी टेस्ट कर रही थी। मैंने उसको फिर पूछा कि बेटा आपने इलायची खाई थी, जबकि मुझे पता है कि वो कभी इलायची खाता ही नहीं। फिर बीच में ऐसे ही रात को जैसे सत्संग सुनती थी, लेट कर आंखें हमेशा खुली होती थी, गुरुजी का स्वरूप देख रही या छत पे देख रही होती थी, तो क्या होता है कि मेरे पैरों के पास से एक लाइट, जैसे जैसे लाइट फ्लक्चुएट होती है और वो स्टार बन के ऊपर चली जाती है। मुझे वो समझ नहीं आया, मेरे को लगा कि शायद कुछ स्पार्किंग हुई है, क्या हुआ है। लेकिन गुरुजी ने फिर वो प्रेजेंस दिखाई, मुझे एक सत्संग सुनवाया, जिससे मुझे ये पता चला कि गुरुजी आपके डाउट्स को आपको कैसे बताते हैं अपनी प्रेजेंस। शुक्राना मेरे मालिक, सबसे पहले तो मैं सॉरी भी बोलूंगी जो मैं हमेशा डाउट ही करती रही हूँ। फिर उसके बाद जैसे मन में स्वरूप के लिए इच्छा भी थी कि गुरुजी का स्वरूप हो मेरे पास। और स्वरूप आने से पहले ही एक बार ऐसे कुछ ड्रीम आता है जिसमें वो कुछ मुझे दिखाते हैं, लेकिन वो मैं भूल जाती हूँ। स्वरूप भी आ जाता है मेरे पास, लेकिन फिर मेरे मन में ये होता है कि क्या मेरे स्वरूप तो चाहा, गुरुजी ने स्वरूप दे भी दिया, क्या अब मैं इनको, उन्हीं का घर है, मैं उनको कहूँ कि रखने के लिए या उनको कहीं भी प्लेस करने के लिए कोई भी नहीं होती हूँ, ये दिया हुआ सब कुछ उनका ही है। तो मैंने बोला देखो गुरुजी आप ही का घर है, आप ही ने मुझे दिया है, मैं आपके घर में रह रही हूँ, अब आप देखिए आपने कहाँ अपने आप को बिठाना है इस टाइम। बहुत ही 3-4 दिन ऐसे निकलते रहे, तो मुझे मन में अफसोस भी हो कि मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रही हूँ। फिर याद आता है कि वो स्वप्न जो मुझे आया था स्वरूप आने से पहले, गुरुजी ने तो मुझे तभी दिखा दिया था कि मेरी बेटी कि तुमने उस स्वरूप को कहाँ पे रखना है। रात के अंधेरे में बहुत बारिश जैसे हो रही होती है और मैं भगवान की फोटो निकाल रही होती हूँ, उसमें लास्ट में एक शिवजी भगवान की फोटो होती है और वो मुझे दिखाते हैं कि तुमने इसको यहाँ रखा, उसके आगे फूल चढ़ाए। तो कैसे वो मेरा क्वेश्चन से पहले ही उन्होंने मेरा आंसर दे दिया था। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना गुरु साहिब। फिर गुरुजी ने पता नहीं कितनी कृपाएं करी होंगी, कितनी बार लाइफ उन्होंने ब्लेस करी होगी, ये तो पता भी नहीं। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि पता भी नहीं चला होगा। लेकिन एक बार ऐसे मैं अपने रूम में बैठी होती हूँ और मेरी लेग्स के ऊपर मेरा टाल होता है, तो एकदम से मेरी नजर जाती, टीवी देख रही थी उस टाइम, और एकदम से मेरी नजर जाती है कि मेरे टाल के ऊपर एक बहुत ही लंबा बाल है। और उससे पहले मुझे अपने आईज में प्रॉब्लम लगती थी और मुझे लगता था कि कुछ, क्या सब सही है कि कुछ गड़बड़ है। और मैं डॉक्टर के पास आई टेस्ट के लिए भी जाती हूँ, वो कहता है कि आपको थकावट हो जाती है इसीलिए आपको थोड़ा ब्लर दिखता है। और फिर मैं उसको पूछती हूँ कि मुझे किसी टेस्ट की जरूरत तो नहीं, वो कहते हैं नहीं एवरीथिंग इज ओके। लेकिन जब वो मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं वो देखती हूँ बहुत लंबा बाल होता है और उस बाल के साथ एक मोटा सा कुछ चिपका होता है, तो मैं बहुत हैरान होती हूँ कि ये क्या है मेरे बाल के साथ। मैं उसको एक शार्प कुछ जैसे कोई आर्टिकल सा पड़ा होता है मेरे पास, उससे उसे प्रेस करती हूँ तो वो इतनी जोर से आवाज आती है, मुझे समझते देर नहीं लगती कि ये तो कोई जिंदा कीड़ा था। मैं हैरान हो जाती हूँ कि मैं तो मतलब बहुत ही अपने बालों को साफ रखती हूँ, तो ये कैसे हो सकता है। उसके बाद मैं फिर एक बार कॉम करती हूँ तो उसमें से फिर एक मोटा कीड़ा निकलता है। मैं हैरान हो जाती हूँ ये सब क्या हो रहा है। अपने जैसे बालों में मेडिकेटेड शैम्पू भी लगाती हूँ, उसमें मेडिसिन भी लगाती हूँ, कुछ नहीं निकलता, बस वो 2 कीड़ों के अलावा, जो एक चिपका हुआ था और जो वैसे निकल गया। मन में बहुत ही सवाल था कि ये है क्या? क्या गुरुजी आपने मुझे कोई लाइफ ब्लेस करी है? क्वेश्चन चल रहा था मन में। समय निकलता गया, लेकिन ये जो क्वेश्चन है हमेशा मेरे मन में था। 3-4 महीने के बाद फिर से रात को सत्संग सुन रही थी, तो कोई अंकल अपना बता रहे थे कि कैसे गुरु महाराज ने उनको बताए बिना, किसी भी प्रॉब्लम आए बिना उनका माउथ कैंसर ठीक कर दिया। फिर मेरे मन में वही क्वेश्चन, मैं गुरु जी को
प्रार्थना करके सोती हूँ, मतलब उनसे बात कर रही होती हूँ कि गुरुजी अगर सच में कुछ ऐसा हुआ था, अगर आपने लाइफ ब्लेस करी है, मुझे कैसे पता चलेगा? जबकि उनको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन हम इंसान होते हैं ना, हमें तो सब कुछ ही जानना होता है। तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि आप मुझे कोई मैसेज भेजोगे या आप मुझे कोई सत्संग सुनवाओगे, क्या करोगे आप? चलो आप ही देखो कैसे बताना है मुझे। नेक्स्ट डे मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती हूँ गुरुजी की संगत, तो उनको फोन करती हूँ, काफी देर हम बात करते रहते हैं। जैसे फोन रखने वाले होते हैं तो वो एकदम से मुझे बोलती है, अरे मैंने तेरे को फोन भी करने वाली थी आज। तो मैं पूछती हूँ, हाँ जी बताइए क्या बात थी? तो कहते रात को मुझे ड्रीम आता है और मैं तेरे सिर में कंघी कर रही होती हूँ और उसमें से कीड़े निकलते हैं। तेरी पीठ में से इतना लोहा निकलता है कि तेरे जब बालों को कॉम्ब करने के बाद तेरा हेयर स्टाइल बना देती हूँ, बाल छोटे 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 कर देती हूँ। मैं उनको सुनी जा रही हूँ और मेरे तो प्रश्न का जवाब जैसे मुझे मिल रहा है, तो फिर मैं उनको बताती हूँ कि दीदी ऐसे हुआ था मेरे साथ। मैं रात को ही गुरुजी को ये उनसे बात करके ही सोई हूँ कि गुरु महाराज आप मुझे कैसे बताएंगे? देखो आपसे उन्होंने मुझे आंसर भी दे दिया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, आपने पता नहीं कितनी बार हेल्थ बख्शी होगी, कितनी बार लाइफ बख्शी होगी। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इसी के साथ फिर बाद में बेटे का जैसे बर्थडे आता है, तो अब बच्चों टीनेज में है वो, तो बच्चों को शौक भी होता है गिफ्ट्स का, बड़े बड़ी चीजें कि ये हो वो हो। तो मैं उसको वैसे चिढ़ा रही थी, नहीं हम ऐसा कुछ नहीं लेने वाले, और वो चिढ़ भी गया। तो ऐसे ही उसको पूछती हूँ कि भाई तेरे को क्या गिफ्ट में चाहिए? तो वो चुप रहता है। मैं कहती हूँ कि ऐसे कर, तू गुरुजी से गुरुजी को मांग ले, वैसे भी तू उनके सामने बैठता है, शब्द सुनता है, तो उनसे उन्हीं को मांग ले, इससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा तुम्हारे लिए? तो वो मुझे कहता है कि मम्मा वो कैसे मांगते हैं गुरुजी से गुरुजी को? तो मैं उसको उस टाइम एक्सप्लेन नहीं कर पाई, वो आज भी नहीं एक्सप्लेन कर सकती, लेकिन उसको इतना बोलती हूँ कि कोई बात नहीं, तेरे को मैं कुछ लिख के दूंगी तो वो प्रेयर कर लेना अपने बर्थडे से पहले रात को। तो उसके बाद मैं गूगल पे जैसे सर्च करती हूँ, आजकल हर कुछ ही हम उसी पे सर्च करना शुरू हो गए हैं, और सर्च करती हूँ कि गुरुजी का स्वरूप मिले और उसके साथ कुछ बर्थडे विश लिखी हो साथ में, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं मिलता। तो क्या मैं करती हूँ कि अब जब काम कर रही होती हूँ दिन में, तो गुरुजी इतना मन में ख्याल डालते हैं कि ये बोलना है, ये लिखना है, ये लिखना है। तो मैं कहती हूँ वाह गुरुजी आप तो खुद ही बता रहे हो मुझे क्या लिखना है, लेकिन जब उसको मैं लिखने बैठती हूँ तो उसको शब्दों में नहीं पिरो पाती। लिख भी रही हूँ लेकिन गुरुजी को बोल रही हूँ कि ये तो मेरे मन से नहीं आ रहा गुरुजी, ये वो नहीं है जो आप कह रहे हो मुझे उसको इसको लिखने के लिए। फिर भी उसको लिख के जैसे 5-7 लाइन्स उसको लिख के दे देती हूँ कि ये आप उनसे प्रार्थना करना गुरुजी के सामने बैठ के। तो उसको दे देती हूँ और सुबह उसको पूछती हूँ कि क्या बेटा आपने गुरुजी को प्रेयर करी? वो कहता नहीं मम्मा मुझे मौका ही नहीं मिल पाया, सब बैठे हुए थे मेरे कजन और फ्रेंड, सॉरी कजन, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि मैं उस टाइम उनके सामने कोई पेपर निकाल के पढूं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर उसको बोला सुबह पढ़ लेना, उसने सुबह भी नहीं पढ़ी। मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी आपने तो मेरे बेटे को ब्लेस ही नहीं किया। आके वो मुझे कहते हैं तेरा है ना तो तू अभी ब्लेस कर ले। मैं उनसे माफी मांगती हूँ गुरुजी, आप ही का दिया हुआ है, आप ही ने उसको संभालना है, आप ही उसको आशीर्वाद दोगे, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ कि वो एक आपने मुझे माध्यम बनाया उसको यहाँ लाने के लिए। आप मानोगे जैसे ही उसके बाद मैं अपना फोन खोलती हूँ, मुझे एक उस पे मैसेज आता है जिसमें गुरुजी के स्वरूप का कोलाज बना होता है और बीच में एक प्रार्थना लिखी होती है, और एग्जैक्टली वही वर्ड्स होते हैं जो गुरुजी मेरे मन में डाल रहे थे, जिनको मैं शब्दों में नहीं पिरो पा रही थी। गुरुजी शायद उस टाइम ये भी बताना चाह रहे थे कि तू ज्यादा होशियार बनती है, तू बन के देख ले होशियार। माफी चाहती हूँ गुरु महाराज, आपके चरणों में माफी चाहती हूँ कि ज्यादा ही कई बार हम इंटेलिजेंट बनना शुरू कर देते हैं। जैसे वो प्रार्थना प्रेयर मेरे सामने मेरे फोन पे मैं देखती हूँ, मैं भाग के उसके पास जाती हूँ, फिर उसको पूछती हूँ तूने पढ़ा? कहता नहीं। मैंने कहा वो पेपर वापस कर दे। उसको लगा कि मम्मा गुस्से में आ गई। मैंने कहा नहीं, अब तो गुरुजी ने साक्षात तेरे लिए प्रार्थना भेज दी है, इससे बड़ा तेरे लिए गिफ्ट क्या है? तुझे मांगने से पहले ही, गुरुजी से मांगने से पहले ही गुरुजी ने तुझे अपनी शरण में ले लिया, कि खुद उन्होंने वो सब भेजा। फिर उन्होंने गुरुजी ने उसको लाइफ भी ब्लेस करी।
घर पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो टाइल्स का काम होना था। मैं, मेरे हस्बैंड और टाइल जो लगाने वाला वो आया हुआ था। वो हमें जैसे नंबर ऑफ टाइल्स पूछ रहा था कितनी है, तो हम एग्जैक्टली हमें नंबर्स नहीं पता थे। पास में बेटा भी खड़ा था उस टाइम, तो हम उसको रफ एक आइडिया दे देते हैं। बेटे को पता नहीं क्या होता है, वो नीचे जाता है, मतलब वो चला जाता है वहां से, और मैं अपना काम करने के लिए किचन में आ जाती हूँ। मेरे हस्बैंड और टाइल वाला दोनों खड़े होते हैं, आपस में बात कर रहे हैं। तो एकदम से मुझे किचन में बड़ी जोर से आवाज आती है। तो मैं भाग के जाती हूँ कि क्या हुआ। मुझे लगा उसने वो नीचे गया और टाइल तोड़ दी गिरा के। पर वो भी एक डर, कहीं उसको लग तो नहीं गई। जैसे होता है कि मैं वहीं पे एक स्टिल सी हो गई, स्टैचू बन के खड़ी हो गई। मेरे हस्बैंड नीचे भागे, उन्होंने देखा, वो उससे पूछ रहे हैं कि बेटा तू ठीक है। और फिर उसके बाद मैं भी नीचे गई, तो क्या देखती हूँ संगत जी, सारी की सारी टाइल्स बेटे के ऊपर। शायद वो गिनना शुरू कर रहा था, और उसने क्या किया कि वो उसको वैसे काउंट नहीं किया खड़े हुए, उसको उठा के अपनी तरफ काउंट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो हैवी थी, उससे कंट्रोल नहीं हुआ। जैसी वो टाइल्स उसके ऊपर गिरी, वो पीछे दीवार की तरफ गया, और वहां पे एक एल्युमिनियम का दरवाजा था, उसमें जाके लगा। वो दरवाजा टूट गया। उसके पीछे वॉशिंग मशीन थी, जिसने कि उसको बैलेंस कर लिया, वहीं कंट्रोल कर लिया, वहीं खड़ा रहने दिया। जबकि जहाँ पे टाइल्स पड़ी थी वो खड़ा था, और वो मशीन वाले एरिया के बीच में 7 से 8 इंच का गैप था, ग्राउंड का, ग्राउंड लेवल का। कि अगर वो दरवाजा पूरा गिर जाता, मशीन वहां नहीं पड़ी होती, तो वो 7-8 इंच नीचे पहले गिरता, फिर उसके ऊपर टाइल्स होती। तो आप सोच सकते हो कि क्या हो सकता था। लेकिन गुरुजी ने उस पे कैसे कृपा करी, कैसे उसको लाइफ ब्लेस करी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। फिर 2021 में बैसाखी होती है, बैसाखी आई 13 अप्रैल को। तो मन में इच्छा होती थी, मन में इच्छा थी कि मैं गुरु घर का लंगर खाने जाऊं। तो मम्मा मुझे इंसिस्ट करते हैं कि जाओ तुम लंगर कराओ, मैं तो नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगी। तो मैं अपनी बेटी को और अपनी, मेरी नीस आई होती है बड़ी, और उन दोनों को पूछती हूँ कि आप मेरे साथ चलोगे, तो वो कहते हैं हाँ जी हम चलेंगे। उनको मैं बोल देती हूँ कि हम लोग 1:30 के अराउंड निकलेंगे, और गुरु घर का प्रसाद खा के आएंगे। अब उन दोनों लड़कियों ने थोड़ा टाइम लगा दिया तैयार होने में, और मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने ऐसे फ्रूट उठाया, खाना शुरू कर दिया। तो मेरी नीस बोलती क्या बात है बुआ, आपने तो यहीं पे खाना शुरू कर दिया। मैंने कहा मुझे भूख, मतलब चिढ़ के उसको बोला, मैंने कहा भूख लगी हुई और तुम लोग बहुत लेट कर रहे हो। वो कहते सॉरी, चलो अभी अभी निकलते हैं। हम लोग गए वहां पर। तो जैसे हम लंगर हॉल में जा रहे थे, तो मुझे दूर से एक येलो येलो कुछ दिखा। मैंने कहा वहां पकौड़े हैं क्या है, तो देखा पास में जाके जलेबी थी। मैंने कहा वाह गुरु महाराज, आज तो जलेबी खाने को मिलेगी। तो वहां जब प्लेट देते हैं वहां पे सेवादार, और वो खुद डाल रहे होते हैं जो दाल सब्जी रोटी प्रसाद। तो जब जो रोटी प्रसाद वाले सेवादार जी थे, उन्होंने एकदम से अपनी मुट्ठी भरी और मेरी प्लेट में डाल दी। 7 के 8 रुमाली प्रसादे जो उन्होंने मेरी प्लेट में डाल दिए, जबकि मैं छोटे 2 या 3 फुल्के, 2 फुल्कों से ज्यादा खा नहीं पाती। मैं उनको देख रही हूँ और वो मुझे देख रहे हैं। उन्होंने एक बार हाथ भी बढ़ाया कि मैं निकाल लूं, लेकिन हाथ पीछे कर लिया, और मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं उनको बोलूं कि आप ये कम कर दीजिए। मैं बेटियों को बोलती हूँ कि तुम लोग मत लेना, मेरे से ले लेना, वो भी ऑलरेडी ले चुके थे। मैं बैठती हूँ और खाना शुरू कर देती हूँ, खा रही हूँ, और मैं कहती गुरुजी आज तक तुसी मैंने चंगे ही पढ़ने पाता है, 7-8 प्रसादे कैसे खाऊंगी मैं। अब ये भी गुरुजी की कृपा देखिए, उसमें से 6 प्रसादे तो मैं खा गई। वो कहाँ गए वो भी पता नहीं चले मुझे। लंगर खाने के बाद देखा जलेबी नहीं आ रही है, तो बेटियां पास में बोलती हैं कि प्रसादे तो खाए नहीं जा रहे हैं और अभी जलेबी खानी है आपको। मैंने कहा नहीं वो तो मुझे खानी है। देखते हैं जब हम उठ के जाते हैं, तो जहाँ पे पहले जलेबी का वो पतीला, जो बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं वो पड़े हुए थे, वहां कुछ भी नहीं था। तो हमें लगा कि वो खत्म हो गई। मैं फिर प्लेट लेके खड़ी हूँ कि मुझे तो जलेबी खानी थी। तो मेरी नीस मुझे बोलती है पहले प्लेट रखो, आपको जलेबी दिलवा देते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे तो भर के प्लेट जलेबी खानी थी। तो जब पता चल जाता है कि हाँ वहाँ जलेबी नहीं है, तो हम अपनी प्लेट्स रखते हैं और गुरु दरबार पे
माथा टेकने अपनी हाजिरी लगाने के लिए जाते हैं। वहां पे भी मैं गुरु ग्रंथ साहिब के सामने बैठ के यही बोलती हूँ कि हे गुरु महाराज, गुरु जी, आज तो मुझे जलेबी नहीं मिली खाने के लिए बच्चों की तरह। और वहां हमें हलवा प्रसाद मिलता है और उसको हम गुरुद्वारा के बाहर बिल्कुल आते जैसे दरवाजे के पास खड़े होके खाना शुरू कर देते हैं। और उनको बताती हूँ अपनी बेटियों को कि मैंने तो गुरुजी को ऐसे बोला। कहते हम सुन रहे थे, हम देख रहे थे कि कितने लालची हो आप तो, और जब आपको जलेबियां मिलनी है ना तो आपसे खाई भी नहीं जानी। मैंने कहा चलो ठीक है, देख लेंगे। हम वहां खड़े होके जैसे हलवा प्रसाद खा रहे थे तो पीछे से मुझे एक आवाज सुनाई देती है। मैंने कहा लो जी, अब सेवादार जी आ गए हैं, अब डांटेंगे कि आप यहाँ खड़े होके क्यों खा रहे हो, आराम से बैठ के कहीं साइड में बैठ के खाइए। मैं डर के मारे पीछे ही नहीं देखती। वो फिर बोलते हैं कुछ। फिर जब मैं पीछे देखती हूँ मुड़ के तो वो मेरी तरफ हाथ करते हैं और मुझे कहते हैं जलेबी खानी है तो ले लो। मैं उनके हाथ देखती हूँ संगत जी, उनके हाथ में अखबार अखबार जलेबियों से भरी हुई, और जलेबियों को देख के जलेबी जलेबी, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। आप इतनी इतनी छोटी छोटी बात का भी ध्यान रखते हैं कि कहाँ से वो सेवादार घूम के आया, कहाँ से वो हमारे पास आया, जबकि हम लंगर हॉल के पास नहीं थे, हम तो गुरुद्वारा पहुंच गए थे। कैसे उन्होंने भेजा, गुरुजी खुद खुद ही आए थे वो, और जलेबियां देख ली। और सच में वही बात हुई, 2 से 3 दिन मैं जलेबियां ही खाती रही। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, हर कृपा का, हर महिमा का आपको, आपका शुक्राना। उसके बाद एक बार मुझे बालाजी की चौकी पे जाने का अवसर मिलता है। तो वहां भी बैठ के मेरे मन में क्या सवाल आ रहे हैं। मैं कहती हूँ कि गुरुजी आप किसी को दर्शन देते हो, जोत में दर्शन देते हो, किसी को ओम बना के दिखाते हो, तो क्या मुझे कभी ऐसे दर्शन होंगे? और और कुछ ऐसा था वहां पे, कोई ऐसे शख्स थे जिनको मैं खुद नहीं बुलाना चाह रही थी उनको अवॉइड कर रही थी कि ये बुलाएंगे तो ठीक है, मैं इनको खुद नहीं विश करूंगी, जबकि वो मेरे बिल्कुल ही पास में बैठे हुए थे। मैंने फुल टाइम उनको इग्नोर किया और गुरु जी को ये बोले जा रही है और साथ में ये भी कह रही हूँ, देख लो अपनी बेटी का हाल, एक तरफ से तुमसे दर्शन मांग रही है और दूसरी तरफ से कैसे घटिया ख्यालात भी मन में है कि ऐसा कौन सा तूने काम कर लिया कि किसी को अवॉइड करे, इतना ऐसी क्या हस्ती है तू, कुछ भी नहीं है तू। लेकिन फिर भी हम तो अपने ईगो में बैठे हुए हैं। बालाजी की चौकी हो जाती है, उसके बाद लंगर प्रसाद भी खा लेते हैं, फिर हम लोग खड़े होते हैं वहां पे जस्ट टू से बाय टू होस्ट। क्या देखती हूँ, वही शख्स सामने से चले आ रहे हैं। उनकी आंखों में इतनी चमक, उनके फेस पे वो जो तेज था जिसको बयान ही नहीं किया जा सकता। आज भी अब मैंने आंखें बंद की हैं तो वही चेहरा, वही आंखें, वही चमक मेरे सामने आ रही हैं। उनका चेहरा बिल्कुल नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकती उनका चेहरा। फिर मैं यही सोचती हूँ, नहीं नहीं, ये मेरी तरफ नहीं आ रहे हैं सॉरी, ये पीछे किसी को मिलने के लिए जा रहे हैं। वो पर घूम के देख मेरी तरफ ही रहे हैं, मैं उनको देख रही हूँ। आते हैं और पीछे से मुझे हक कर लेते हैं, मतलब साइड से हक कर लेते हैं। अब जब उन्होंने किया तो मैंने भी कर लिया और मैं उनको देखे जा रही हूँ, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया। बस वो मुंह से शब्द नहीं निकालते। मैं अपने हस्बैंड को भी उनसे मिलवाती हूँ कि ये कौन है, और वो इशारा करके, बेटी खड़ी होती है तो उसकी तरफ इशारा करके बस बोलते हैं, जैसे साइन लैंग्वेज में पूछते हैं कि ये कौन है, तो मैं बताती हूँ ये कौन है। वो उसके सर पे हाथ रखते हैं और बस हम लोग आपस में हाथ जोड़ते हैं और मैं घर वापस आ जाती हूँ। वो अपने रास्ते पे कहाँ गए वो भी नहीं पता मुझे। मन में बड़ा पश्चाताप होता है कि ऐसी ईगो क्यों थी। तूने बोला कि मैं इग्नोर करूंगी, लेकिन वो सामने से चल के आए, शर्म आनी चाहिए मुझे अपने आप पर। अगले दिन सुबह किचन में काम कर रही होती हूँ, काम करते करते कुछ नहीं सोच रही रात के बारे में कि कल क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जैसे वो गुरु महाराज ने वो दोबारा से वीडियो, वो सब कुछ पिक्चर मेरे दिमाग में चलानी शुरू कर दी। मेरी आंखों के सामने वो सब कुछ घूमना शुरू हो गया तो घूमते घूमते मैं
एकदम से वो मेरे मन में डालते हैं, वो जड़ा कल आया सी वो कौन सी। मैं स्टैचू बन जाती हूँ और मैं बोलती हूँ गुरुजी वो आप थे। मतलब देखिए कि मैं गुरुजी से क्या बोल रही हूँ वहां पे कि क्या गुरुजी आप मुझे कभी दर्शन देंगे, क्या मुझे भी कभी ओम के दर्शन होंगे ऐसे, क्या मुझे भी कभी ज्योत में दिखाई देंगे आप। और दूसरी तरफ मन में चल रहा है कि मैं तो इसको नहीं बुलाऊंगी। गुरु जी उसी को लेके आए, उसके ही अंदर आके मेरे पास आए, मुझसे मिलवाया, एक तो मेरी ईगो को खत्म किया और ऊपर से आके मिले। धन्यवाद गुरु महाराज। और मुझे उसके और अपनी सोच पे, अपनी नीच सोच पे इतनी शर्म आती है कि गुरु महाराज को मेरी इच्छा पूरी करने के लिए मेरे लेवल पे आना पड़ा। ये तो उनकी मेहर है कि हमारी इतनी छोटी 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 बातों का भी वो ध्यान रखते हैं, इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन हम उनके लिए क्या करते हैं, मुझे तो लगता है हम तो पूरा ट्रस्ट भी नहीं कर पाते हैं। सरेंडर तो बहुत दूर की बात है। अपनी बात कहूं तो मुझे ऐसा ही लगता है कि शायद मैं गुरु जी की बहुत ही बुरी संगत हूँ, जो कि उनके लिए करके पाती है, उनके जो वो चाहते हैं क्या उस रास्ते पे चल पाती हूँ। क्षमा कीजिए गुरु महाराज, क्षमा कीजिए। बीच में फिर लास्ट ईयर 2021 में फिर कुछ ऐसा हुआ कि हर तरफ मुझे नेगेटिविटी सी ही दिख रही थी। और ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे अंदर एक नहीं दो दो आत्माएं हैं। एक जो मुझे प्रवोक कर रही है कि तू अपने आप को खत्म कर, और दूसरी मुझे कह रही है कुछ नहीं करेगी, तू अपने आप को कुछ नहीं करेगी। और अगर ये बात मैं किसी को बताऊं, मुझे लगता ही नहीं कोई समझ पाएगा, या तो किसी ने ये चीज एक्सपीरियंस करी हो। अदरवाइज किसी को बताओ तो वो कहेगा कि पता नहीं पागल हो गई है ये, इसका ना किसी डॉक्टर पास इलाज, ना कोई इसका मुझे सोल्यूशन दे सकता है। लेकिन मैं अपने आप में जो उसको सहती जा रही हूँ, सहती जा रही हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी शायद नेगेटिव एनर्जीज होती हैं कई बार कि वो हमें गलत काम करने के लिए प्रवोक कर रही होती हैं। तो इतनी ज्यादा परेशान थी कि मैं घर पे काम जरूर करती थी, लेकिन जैसे होता है ना कि किसी से बात नहीं करना, किसी से बात करने को मन नहीं करना, चुप रहना कि कोई मुझे बुलाए ना, ना मैं किसी को बुलाऊं, मैं अपने काम करूं और अकेले जाके बैठ जाऊं, या तो चिक्के मार मार के रो लूं। कई बार रोती भी थी, छुप के रो लेना कि किसी को क्या बताऊंगी, कोई मेरे को समझ भी पाएगा। फिर जब बहुत ही ज्यादा लगने लग गया तो मैंने गुरु महाराज से यही प्रार्थना करी। और उस टाइम में क्या होता था कि उससे पहले मैं जैसे आपको बताया कि शब्द भी सुनती थी, सत्संग भी सुनती थी, दिन में 2-2 3-3 बार सत्संग भी सुन लेने, उससे भी लगना कि अभी और सुनने हैं, शब्द सुनने हैं तो और सुनने हैं, चाहे मैं नहा रही हूँ, चाहे मैं सो रही हूँ, चाहे जो भी कर रही हूँ, मुझे शब्द वाणी वो सब सुनना अच्छा लगता था। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ कि वो सब बंद हो गया। अगर मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे बोलना कि तू तो लगा, तो मैंने जैसे इग्नोर कर देना, अच्छा लगा लेती हूँ, मना भी नहीं करना और लगाना भी नहीं। तो उन्होंने देखना कि ये नहीं लगा रही है, मैं लगा देता हूँ। उसमें उन्होंने जैसे ही लगाने, मैंने फोन उठाना, उसको बंद करके रख देना, उसमें फिर लगाने, मैंने फिर बना, उसको बोलना कि खबरदार तुमने लगाए, नहीं लगाने। जैसे वो नेगेटिव एनर्जी मुझे बार बार प्रवोक कर रही थी, ये सब नहीं करना। फिर गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरु जी, आपकी बेटी हूँ, आप ही देखो, जो मैं महसूस कर रही हूँ वो आपको तो पता ही है, आपसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ। अब आप देखिए, मैं किसी के पास तो जाऊंगी नहीं, ना किसी पंडित पास, ना किसी तांत्रिक के पास कि ये क्या हो रहा है। आप देखिए, मुझे बचाना है कि मुझे खत्म करना है, अब ये आपके ऊपर है। और वो मुझे थॉट डालते हैं, जा जाके मेरे जल प्रसाद ना नाला है। मैं जल रखती हूँ, उस पे मंत्र जाप लगाती हूँ, वो अमृत के समान ही हो जाता है, मैं उससे नहाती हूँ और मुझे सच में ऐसे लगता है कि मैं पॉजिटिव हो रही हूँ। उसके बाद जबरदस्ती कोशिश करती हूँ कि मैं सत्संग भी सुनूं। जहां मैं दिन में 2-2 3-3 4-4 सत्संग सुनती थी, वहां एक सत्संग सुनने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती थी कि मुझे बार बार रिपीट करना पड़ता था उसको, कि इसको सुनूं, इसको समझूं क्या है इसमें, और शब्द वाणी लगानी।
उसी टाइम में जब दिमाग में बहुत नेगेटिविटी थी, तो क्या होता है कि कुछ ऐसा होता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं बैठी जैसे चिक्के मार रही होती हूँ, कंप्लेंट कर रही होती हूँ, और मेरे हस्बैंड बिल्कुल मेरे पास ही बैठे होते हैं और मैं उनको क्वेश्चनिंग कर रही हूँ, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, क्या भगवान भी नहीं देखता है, ऐसा क्या कर लिया मैंने। कई बार आपकी लाइफ में ऐसी चीजें होती है जो छोटी छोटी होती है, लेकिन हम उसको बहुत बड़ा भी बना लेते हैं, जिनको इग्नोर किया भी जा सकता है, लेकिन हम फिर भी उनको बहुत ही ज्यादा भाव दे देते हैं। इतना गुस्सा आता है मुझे, इतना गुस्सा आता है कि मेरे पास गणेश जी की मूर्ति पड़ी होती है, उसको मैं उसको मैं मूर्ति नहीं, मैं कहती हूँ तुम भगवान हो ना, भगवान हो, तो मैं उसको पटक के फेंकती हूँ बहुत जोर से। तो जैसे मेरे हस्बैंड पास में बैठे थे, वो उठाते हैं फिर रख देते हैं, मुझे फिर गुस्सा आता है, मैं फिर फेंक देती हूँ। 3 बार इतनी जोर से फेंकती हूँ कि मुझे लगता है कि अगर अगर इतनी जोर से कोई चीज फेंकी जाए तो वो टूट जाती है, लेकिन वो गणेश जी की जो प्रतिमा जिसको भगवान समझ के फेंक रही थी, वो ठीक थी। लास्ट में जब सबको मना किया होता है कि कोई नहीं उठाएगा, अपने अंदर का गुबार निकाल लेती हूँ, तो खुद ही उठाती हूँ फिर उसको और रख देती हूँ। देखती हूँ कहीं से टूटी तो नहीं, कुछ ऐसा दिखता नहीं। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सत्संग सुनने की कोशिश करती हूँ, शब्द वाणी लगाती हूँ, चाहे वो इतने अच्छे से समझ भी नहीं आ रही, सत्संग पे इतना ध्यान भी नहीं जा रहा, लेकिन जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं ना कि मुझे सुनना है, मुझे सुनना ही है, यही मेरा सोल्यूशन है मेरी हर प्रॉब्लम का। तो सत्संग सुनते हुए एकदम से फिर से वही विजन आता है, उससे पहले मुझे ड्रीम आता है, सॉरी, उससे पहले एक ड्रीम क्या आता है कि मैं उसी जगह पे बैठी हूँ जहाँ पे वो गणेश जी की प्रतिमा है, छोटी सी मूर्ति है, और वहां पे एक छोटा बच्चा होता है, वो मेरी लैप में होता है, उसके पैरों से खून निकल रहा है। मैं परेशान होती, पहले तो मुझे पता ही नहीं वो बच्चा कौन सा है, फिर परेशान होती हूँ कि इसको खून, इसका जो ब्लड निकल रहा है, ये बंद, इसको दबाने पे या ये बंद क्यों नहीं हो रहा है, इसका रीजन क्या है, परेशान ही हुई जा रही हूँ। वो सुबह उठती हूँ और सब कुछ भूल चुकी होती हूँ उसके बारे में। जब मैं सत्संग सुन रही हूँ और एकदम से फिर से वो गुरुजी जैसे विजन डालते हैं मेरे मन में कि जिसको फेंका था, क्या समझ के फेंका था, मैंने उसको कोई पत्थर की मूर्ति समझ के नहीं फेंका, इतना गुस्सा था कि उसको भगवान समझा और भगवान समझ उसको फेंका। और किसको चोट लगी, वो उन्हीं को चोट लगी कि तेरी चोट मैंने अपने ऊपर ले ली, तूने जोर से फेंका और मुझे चोट लग गई। मैं भाग के जाती हूँ, फिर से देखती हूँ कि उनके पैर, और माफी मांगती हूँ, लेकिन उस माफी की तो कभी भी कोई, सॉरी, उस गुनाह की तो कभी कोई माफी ही नहीं है, कभी माफी नहीं है। वो तो बख्शनहार हैं कि उन्होंने शायद मेरा कोई कष्ट था, मुझे कुछ ऐसा होना था कि जो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, लेकिन मैंने अपने रब को, अपने गुरु महाराज को, गुरु साहिब को चोट पहुंचा दी। इस गुनाह का तो पश्चाताप हमेशा रहेगा। उन्होंने चाहे माफ भी कर दिया हो, उन्होंने माफ कर भी दिया है, लेकिन मैं कभी उसके लिए अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। कैसे वो कैसे वो आपको अपनी कहते हैं ना कि बुरे समय से या आपको बुरी एनर्जी से बचाते हैं, वो हम नहीं समझते। हमें, हमारी क्वेश्चनिंग होती है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हम तो सामने वाले का बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पिछले जन्मों के भी तो कोई कर्म होते हैं, उनको भी तो हमें भुगतना है। अभी पता नहीं कितने बुरे कर्म थे जिनको वो छोटे में ही कटवा रहे हैं। अगर अभी मैं पीछे मुड़ के देखूं तो ऐसा क्या था जो मेरा इतना शोर था, ये तो उनकी कृपा होगी, उनकी कोई कृपा ही थी, या कोई ऐसा, शायद कोई ऐसा अच्छा काम कर लिया होगा, कोई अच्छा कर्म किया होगा जो उन्होंने मुझे अपनी शरण में ले लिया, और मेरे बड़े बड़े कष्टों को उन्होंने छोटे से कष्टों में निकलवा दिया। जय गुरु महाराज, आपका अनंतम शुक्राना, हमेशा शुक्राना करूं वो भी कम ही है। एक बार ऐसे ही फोन पे बात चल रही होती है मेरी किसी संगत के साथ ही, तो उनसे पूछती हूँ क्या कर रहे थे, तो वो कहते हैं अभी लंगर खा रहे थे। जैसे कोविड में मंदिर में अलाउड नहीं था लंगर, और वो प्लेट सिस्टम, प्लेट में दे देते हैं जैसे,
तो वो घर पे लाके खा रहे थे और मेरे मन में यही आता है कि गुरु महाराज मुझे तो लंगर खाए बड़ी देर हो गई, कब खाना है लंगर। और गुरु जी क्या मुझे मैसेज भेजते हैं कि हम जो तू खान बैठेंगे ना तो मंत्र जाप ला लें और लंगर ही बन जाना है। सोचो कितनी छोटी छोटी हमारी ख्वाहिशों का वो फटाफट इंतजाम ही कर देते हैं, जल्द ही, बिल्कुल समय नहीं लगाते। मैंने उस टाइम जय गुरु जी बोला, खाना खाने बैठी, मंत्र जाप लगाया। एक कहते हैं ना कि आपके साथ हर तरह का रिश्ता होता है भगवान के साथ, एक फादर का भी हो जाता है, एक फ्रेंड का भी हो जाता है, एक भाई का भी हो जाता है, एक माँ का भी हो जाता है। हर रूप में वो खरे उतरते हैं, लेकिन हम एक बच्चे के रूप में भी खरे नहीं उतर पाते। उनसे हमेशा यही प्रार्थना होती है कि हमें ऐसी संगत बनाओ, ऐसी दात बख्शो, समझ की ऐसी दात बख्शो कि आपको भी हम पे फक्र हो, आपके नाम की दात बख्शो, और किसी चीज की तरफ ध्यान ही ना जाए हमारा। फिर मन में बड़ी इच्छा थी कि गुरुजी का जैसे सत्संग भी हो घर पे। अब ये भी उन्हीं की लीला, मन में ख्याल तो वो फटाफट पढ़ ही लेते हैं, तो उन्हीं को बोल देती हूँ, थॉट डाला है तो आप ही देखो कैसे करना है। तो जैसे एक फैमिली फ्रेंड है और उनके पास हम जाते हैं, पता नहीं कहाँ से वो एकदम से बोलते हैं सत्संग करो और राजमा चावल खाने हैं, जबकि वो कभी ऐसी बात करते ही नहीं। बहुत हैरानी सी होती है जब आके मुझे मतलब ये चीज पता चलती कि उन्होंने ऐसे बोला। मैंने कहा इसका मतलब ये तो गुरुजी का मैसेज है, तो कभी ऐसे बात करते ही नहीं। अब हम अपनी समझ के हिसाब से दिन चूज करने लग जाते, अपने कंफर्ट के हिसाब से कि हाँ सैटरडे कर लेंगे कि नेक्स्ट डे छुट्टी होती है, संडे सबको ऑफ होता है, अपना कंफर्ट देख रहे थे। लेकिन गुरुजी की तो प्लानिंग ही अलग थी। उन्होंने उसके लिए होली का दिन चूज किया हुआ था कि होली वाले दिन ये सत्संग होगा। जय गुरु महाराज। फिर हमारी सोच बहुत ही लिमिटेड सी थी कि हम थोड़े जने 10-12 जने बैठेंगे, 2 फैमिलीज ही, और सत्संग कर लेंगे। पहले शब्द सुनेंगे और सत्संग होगा, फिर लंगर प्रसाद होगा। लेकिन जब दरबार लग रहा होता है, दरबार लगवा रहे होते हैं गुरुजी, तो उन्हीं का उनके घर से ही फोन आता है कि हमने इंजेक्शन लगवाए हैं कोविड के, वैक्सीनेशन लगवाई है, तो हमें बहुत ज्यादा फीवर है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब ये सब गुरुजी की लीला थी, वो चाहते क्या थे। हमारी सोच जो 2 फैमिलीज की थी, लेकिन गुरुजी की तो उससे आगे थी। जो आंटी मेरे साथ दरबार की सेवा दे रहे थे, वो मुझे कहती हैं कि तेरे मन में जिसका भी ख्याल आता है ना, तो उसको फोन कर दे। तो जैसे ही मेरे मन में 2-3-4 नाम आते हैं, उनको मैं कॉल कर देती हूँ कि ऐसे गुरुजी का सत्संग है। लेकिन उनमें से एक मेरी फ्रेंड होती है जिसको मैं फोन करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड उसके लिए मना कर देते हैं कि उनको रहने दो आप, तो मैं कॉल नहीं करती। लेकिन सुबह सत्संग वाले दिन जब मैं उठती हूँ और अपना फोन चेक करती हूँ, व्हाट्सएप पे सबसे पहले उन्हीं का मैसेज रीड करती हूँ, जय गुरु जी। उनको बुलावा था, लेकिन हम अपना दिमाग लगा रहे थे। मुझे समझने में देर नहीं लगी, मैंने साथ में उनको कॉल किया कि आज होली का दिन है और आज होली हम सत्संग के साथ मनाएंगे, गुरु जी का सत्संग करेंगे, तो आप प्लीज आइए। अब आप देखिए संगत जी, उस दिन गुरु जी ने जिन जिन को ब्लेस करना था, हम तो सिर्फ सत्संग कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी ने तो उस पे ब्लेस करना था, उन लोगों को बुलाया। अब जिनकी मैं बात कर रही हूँ कि मैसेज आया था और उनको मैंने बिल्कुल सुबह उनको फोन करके बोला, उन्हीं के हस्बैंड को ब्रेन में ब्लड क्लॉट डायग्नोज हुआ, जो कि डॉक्टर ने बोला बहुत ही रेयर होता है इस एज में और इस काइंड का। लेकिन गुरु महाराज की कृपा देखिए कि वो डॉक्टर ने बोला कि उनको मेडिकेशन के साथ वो ठीक हो जाएगा, लेकिन हॉस्पिटलाइज रहे हैं 1 महीने के आसपास। और तब भी घर पे मेरा दिमाग ये चल रहा है कि क्या मैं उनके लिए जल प्रसाद ले जाऊं, उनके लिए गुरुजी का स्वरूप ले जाऊं। मन में ये भी था कि पता नहीं वो मना ना कर दे, यही डाउट चला था। फिर मैंने गुरुजी को ही प्रार्थना की, गुरुजी आप देखिए। लेकिन दिमाग इतना नहीं चला मेरा कि गुरुजी तो उसको ऑलरेडी ब्लेस कर चुके हैं, वो जल प्रसाद भी ले चुके हैं, वो लंगर भी ले चुके हैं, गुरुजी ने तो उसको पहले से ही ब्लेस कर दिया।
गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल नॉर्मल हैं। जय गुरु जी, आपने न जाने और कितनों को उस दिन ब्लेस किया होगा। दोबारा से फिर पिछले साल मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ की 50th वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो मन में यही था कि घर पे कुछ धार्मिक कार्यक्रम हो जैसे। तो मैं अपने मदर इन लॉ से बात करती हूँ, उनकी जैसे जुलाई में आती है तो बहुत ह्यूमिड होता है यहाँ पर जलंधर में, पंजाब में। तो उनको लग रहा था कि बहुत गर्मी होएगी, मुश्किल हो जाएगा सब कुछ, जो आएंगे उनको उनके लिए भी आना मुश्किल होगा। और वो शायद रेनी डेज चल रहे थे कि बारिश होने वाली थी उन दिनों में। उस टाइम भी हम अपना ही दिमाग लगा रहे थे और हमने उसके लिए कोई भी हिम्मत नहीं करी। और मन में मेरे ये भी था कि सत्संग हो। 2-3 दिन जब निकल जाते हैं, उनकी एनिवर्सरी निकल जाती है, तो मुझे रघुवीर अंकल का फोन आता है। वैसे वो इतना कभी फ्रीक्वेंट करते नहीं है, कभी सत्संग है या मैंने कर लिया या उन्होंने कर लिया, ऐसे ही होता, कभी फ्रीक्वेंट ऐसे बात नहीं होती कि हम रूटीन में बात करें। उनका कॉल आता है तो मैं एकदम से उनको उठाती हूँ, उनसे बात करती हूँ, हालचाल वो पूछते हैं। तो मुझे पूछते हैं सत्संग करवाया? मैंने कहा नहीं अंकल जी। ऐसे उनको बताती हूँ सारा कि ऐसे मन में प्लानिंग थी, मन में इच्छा भी थी, लेकिन हम थोड़ा सा रुक गए गर्मी को देख के या ऐसा सब कुछ। तो मुझे कहते हैं गुरुओं ने कम्मा दे विच ना सोची था नहीं हुंदा। मैंने कहा हाँ जी, सॉरी अंकल, सॉरी गुरु जी। तो कहते हैं उनको तो करवा रही हैं। मैं कहती हूँ जब गुरु जी चाहेंगे। तो मुझे वैसे वो डेट दे देते हैं कि इससे पहले पहले करवा लो, कि 13 से पहले पहले सत्संग करवा लो। मैं मैं कहती हूँ ठीक है, जैसे गुरु जी की रजा, जैसे उनका संदेश। मैं अपनी मदर इन लॉ के पास जाती हूँ और उनको बोलती हूँ कि ऐसे उनका अंकल का फोन आया है और सत्संग। अब तो देखो गुरुजी ने संदेश ही भेज दिया, जो मन में थॉट था गुरुजी ने तो खुद ही मैसेज भेज दिया है कि सत्संग करवाना है। संगत जी, अब सत्संग पे भी किस किस को बुलाना होता है, ये भी गुरुजी को ही होता है पता। हमें तो वो एक जरिया बना लेते हैं, हमारे दिमाग में डाल देते हैं जिसको बुलाओ, तब भी उन्होंने किस किस को ब्लेस करना था। अब जो गुरुजी की प्लानिंग थी उस हिसाब से सत्संग होता है। और उस सत्संग पे एक संगत तो नहीं, मैं मेरी बहन ही कह लीजिए, उनको मैं फोन करती हूँ और उनको बोलती हूँ कि अपनी डॉटर इन लॉ जो एक्सपेक्टेड थी कि उसको भी जरूर लेके आना। ये भी गुरुजी का डाला हुआ थॉट था, लेकिन वो खुद ही आती हैं, अकेली ही आती हैं। और मन में थोड़ा सा हो जाता है कि अगर आती तो ब्लेसिंग्स मिल जाती उसको भी। चलो, ये तो गुरुजी तो कहते ही थे कि अगर फैमिली का एक भी बंदा आ जाता है तो मैं पूरे परिवार को, एक्सटेंडेड फैमिली को ही ब्लेस कर देता हूँ। अब जब उसके बेबी होता है तो उसको प्रॉब्लम होती है, उसकी बैग में कुछ लम्प्स बने होते हैं जो कि बड़े होके उसको प्रॉब्लम दे सकते हैं, उसके चलने में उस प्रॉब्लम हो सकती थी। जैसे होता है कि कुछ गुच्छा बना हुआ था उसके। वो लोग बहुत ही परेशान थे इस चीज को लेके। और मैं उनको यही बोलती थी, जैसे उन्होंने मुझे पूछा कि जल प्रसाद के लिए पूछा, तो मैंने कहा इट्स ऑल अबाउट योर फेथ। आप माने तो भगवान है, नहीं माने तो कुछ भी नहीं। आप गिलास को भगवान का नाम, गिलास में जो पानी है उसको भगवान का नाम लेके उनको साक्षात, उनको साक्षी मान के पी लें तो अमृत के समान है। और अमृत भी सामने होगा, आपका फेथ नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। गुरु जी की कृपा से देखिए आज वो बच्चा बिल्कुल सही है। नो डाउट उसको कष्ट आए, 5-6 महीने उसको लगे, उसकी छोटी सर्जरी भी हुई, लेकिन जिस हिसाब से डॉक्टर्स बता रहे थे कि उसको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, गुरु महाराज ने उसको बहुत ही छोटे में काट दिया। आज वो बिल्कुल ही हेल्दी है, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। शायद मैं समय थोड़ा ज्यादा भी ले रही हूँ आंटी, समय है अभी? हाँ जी आंटी, हाँ जी आंटी, आप शेयर कर सकते हैं जी। तो गुरुजी जब अपने साथ जोड़ते हैं, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ, कह सकती हूँ कि एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है आप में। जब आप हर नेगेटिव चीज में
हर नेगेटिव एस्पेक्ट में अपने चाहे वो उस टाइम आप पे कोई कष्ट होते हैं या आपको कोई चीज नहीं मिल रही होती है, तो आप उसको भी पॉजिटिव लेना शुरू कर लेते हैं। जहाँ पे पहले हम बहुत ही ज्यादा हाइपर हो जाते हैं या तड़पते हैं, ये काम नहीं हो रहा है, ये कष्ट क्यों आ गया है, लेकिन अब जब आप गुरु जी की शरण में होते हैं, आप उसकी रजा में ही राजी होना शुरू कर देते हैं कि ये जो मुझे नहीं मिल रहा है, इसके पीछे भी उन्हीं की मेहर है। शायद ये चीज मेरे लिए सही नहीं है या इसके लिए अभी राइट टाइम नहीं है। और हर नेगेटिव चीज को आप पॉजिटिव लेना शुरू कर देते हैं। ये उन्हीं की कृपा होती है। हमारी सोच तो बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही छोटी होती है, लेकिन वो जिस हिसाब से हमें ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उनकी रजा में हम रहना शुरू कर देते हैं, तो लाइफ का एक अलग ही मजा हो जाता है कि किन छोटी छोटी चीजों के लिए हम अपना समय बर्बाद करते रहे हैं, क्या करने आए थे हम यहाँ पे और क्या कर रहे हैं। गुरु महाराज ने यहाँ भेजा है हमें, हम अपने शायद कोई पिछले जन्म के कर्म काटने आए हैं या कोई अच्छे कर्म किए हैं, उनको एंजॉय करना भी कह सकते हैं, आप एंजॉय भी करने आए हैं। लेकिन उनसे हमेशा एक ये प्रार्थना होती है कि पिछले जो भी हमारे कर्म थे, बुरे कर्म थे, या उनको कष्टों से ही निकलना है, जैसे भी निकालना है आपने, लेकिन आगे ऐसे कर्म मत बनाए हम लोग कि उसको फिर से भुगतना पड़े। ऐसे कर्म बंद करवाएं आप हमसे जो आप हमसे चाहते हैं कि हम आपकी संगत आपके प्यारे बच्चे करें। हमारी सोच को ऐसा कर दो कि आप जो चाहते हैं हम वही सोचें, कभी किसी के लिए बुरा ना सोचें, कभी किसी के लिए बुरा ख्याल हमारे मन में ना आए। हमारी वाणी पे ऐसा आपका कंट्रोल हो, ऐसे शब्द निकलें जिसपे कहते हैं ना कि एक अमृत ही हो, अमृत के समान हमारी वाणी हो जाए। अभी सत्संग और भी हैं, तो बड़े मंदिर जाने की भी बहुत जैसे इच्छा थी। और उससे पहले क्या, एक बार ड्रीम में मुझे गुरुजी दिखाते हैं कि मैं और मेरी मदर एक बेंच में बैठे होते हैं, और वो जैसे मुझे लग रहा होता है कि वो हॉस्पिटल है जहाँ पे मैं अपनी वेट कर रही हूँ, किस चीज के लिए कर रही हूँ पता नहीं। और क्योंकि अभी टाइम लग रहा होता है उसमें, कुछ जो भी प्रोसीजर होना है, जो भी होना है, तो मैं अपनी मदर को बोलती हूँ घर जाके अपने चप्पल अपने कपड़े ले आती हूँ। तो वो कहते हैं चलो ठीक है। हम उठते हैं, चल पड़ते हैं, लेकिन फिर एकदम से मैं बोलती नहीं, मुझे वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाना है। तो हम आगे को चल रहे हैं, वहां पे एक सेवादार, 2-3 सेवादार खड़े होते हैं, अपने ड्रीम की बात बता रही हूँ। तो मैं उनसे पूछती हूँ और वो कुछ बोलते नहीं, लेकिन अपने हाथ से इशारा कर देते हैं कि उस तरफ चले जाइए। मैं उधर जाती हूँ, पता नहीं जाते जाते अपनी चप्पल जो मैं लेने जा रही थी घर से, वो चप्पल उतारती हूँ वहां पे, और सीढ़ियां चढ़ देखती हूँ कि सीढ़ियां चढ़ के एक दरवाजा है जिसके अंदर कोई जाता है, वो खुलता है और थोड़ा सा खुल के साथ ही बंद हो जाता है। जितने की भी झलक उसकी मुझे दिखाई पड़ती है, उससे ये लगता है कि इसके अंदर तो स्वर्ग है। अब वो क्या है पता ही नहीं। तो मैं उनसे हमेशा यही पूछती थी गुरु महाराज कि वो क्या है, वो दरवाजा कब खोलेंगे आप। मैं तो उसको ड्रीम में खुलवा रही थी कि आप ड्रीम में कब खोलेंगे वो दरवाजा, मुझे अंदर जाके देखना क्या है वहां पे। तो अब गुरु महाराज की कृपा से देखिए, एक ही हफ्ते में मुझे जलंधर मंदिर भी, दुगड़ी मंदिर भी और बड़े मंदिर भी गुरुजी बुलावा भेजते हैं, और मैं वहां जाती हूँ। और जैसे बड़े मंदिर जाती हूँ, मेरा वो ड्रीम वापस मुझे जैसे वो रिकॉल होता है, सेम वैसे ही जैसे हम वहां जाते हैं उसी हिसाब से मैं चल रही हूँ। और जब देखती हूँ कि यही तो वो सीढ़ियां थी, यही तो वो दरवाजा था, और मेरी आंखों से आंसू कि आज तो दरवाजा खुला है और जन्नत है अंदर। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत 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 शुक्राना आपका। अब शब्दों को विराम देने से पहले मैं गुरुजी से अरदास करना चाहूंगी कि हे गुरु महाराज, आप सब पे अपने आशीर्वाद की बौछार ही करते रहें, सबकी खाली झोलियों को भरते रहें, हमेशा अपने चरणों के साथ लगाए रखें। सबके गुनाहों को माफ कीजिए, सबके, आप तो बख्शनहार हैं, सबको बख्शिए गुरु महाराज, सबको बख्शिए, सबके दुखों को दूर करिए। हे मेरे मालिक, तेरा अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना।